हेलो फ्रेंड, नमस्कार। सावी स्टडी अड्डा इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। और हम लोग इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत टेंस का अध्ययन कर रहे हैं। और आज का टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस। और पिछली वीडियो में पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव का अध्ययन किए। आज नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए देखते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव और पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में एक बार फिर से हम रिवाइज करना चाहेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, ऐसे वाक्य आते हैं और इसमें दो कार्य होते हैं और दोनों कार्य समाप्त होते हैं। नियम है इसमें सभी कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया हैड नॉट का प्रयोग करते हैं। हैड नॉट चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का हो, चाहे प्लूरल नंबर का हो, ही सी इट हो, आई यू वी दे, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, उसके साथ नेगेटिव में हैड के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। और क्रिया यानी कि मुख्य क्रिया, मेन वर्ब, मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लिखते हैं। नियम वही है, सिर्फ आपको हैड के बाद नॉट का प्रयोग करना पड़ता है। और यदि वाक्य जो है बाद शब्द यानी कि बिफोर आफ्टर शब्द से जोड़ा जाता है दोनों वाक्य को, तो उसमें सबसे पहले हम पास्ट इंडेफिनिट लिखते हैं और पास्ट इंडेफिनिट में सहायक क्रिया डिड नॉट का प्रयोग करते हैं सभी कर्ताओं के साथ। तो इसके लगाने का तरीका, सबसे पहले हम अगर यदि वाक्य बाद शब्द से पहले शब्द से जोड़ा जाता है, सबसे पहले पहले शब्द से जोड़ा जाता है, देखते हैं। पहले यानी बिफोर शब्द से, तो इसके लिए सबसे पहले हम पास्ट परफेक्ट टेंस फिर बिफोर, इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस इसका फार्मूला होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इसके बाद हैड नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। परफेक्ट में चाहे किसी का भी परफेक्ट हो, पास्ट का, फ्यूचर का, प्रेजेंट का, परफेक्ट में क्रिया का तीसरा रूप ही लिखा जाता है। मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट प्लस इसके बाद बिफोर प्लस पास्ट इंडेफिनिट, यानी पास्ट इंडेफिनिट का जो सब्जेक्ट होता है वह लिखते हैं, सब्जेक्ट। फिर इसके बाद इसमें अगर नहीं है तो डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। अगर अफर्मेटिव का है तो सिर्फ जो है मेन वर्ब का
दूसरा रूप लिखते हैं, दूसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टीपीसी जो भी होता है, उसके बाद लिखकर हम वाक्य को पूरा कर देते हैं। जैसे राम के जाने से पहले श्याम अपने घर नहीं गया था। राम के जाने से पहले श्याम अपने घर नहीं गया था। तो इसमें हम देखते हैं कि दोनों वाक्यों को बिफोर शब्द से जोड़ा गया है, यानी कि पहले शब्द से जोड़ा गया है, और जो कार्य पहले होता है वही पास्ट परफेक्ट होता है, और जो कार्य बाद में होता है वो पास्ट इंडेफिनिट होता है। लेकिन अगर बिफोर शब्द से जोड़ा जाता है तो पास्ट परफेक्ट को हम सबसे पहले लिखते हैं। लिखेंगे श्याम had not, इसका मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म गॉन होता है। his home before Ram came. Shyam had not gone his home before Ram came. इस प्रकार से इसका अनुवाद करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, डॉक्टर के आने से पहले डॉक्टर के आने से पहले रोगी नहीं मरा था। डॉक्टर के आने से पहले रोगी नहीं मरा था। इसमें भी पहले शब्द से जोड़ा गया है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे द पेशेंट had not died before the doctor came. इस प्रकार से इसको किया जाता है। दूसरा रूप था, यदि वाक्य में बाद शब्द, बाद यानी कि आफ्टर शब्द से जोड़ा जाए, शब्द से दोनों वाक्यों को, जोड़ा जाए तो जब दोनों वाक्यों को बाद शब्द से जोड़ा जाता है तो सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट लिखते हैं, फिर इसके बाद आफ्टर, फिर पास्ट परफेक्ट, टेंस का प्रयोग करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट सब्जेक्ट प्लस, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट में डिड नॉट का प्रयोग करते हैं यदि यह निगेटिव हो तो। अगर यह पॉजिटिव होता है तो
केवल मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। तो यहाँ पर डिड नॉट, और जब डिड नॉट का प्रयोग कर दिया जाता है तो क्रिया का पहला रूप लिखते हैं प्लस मेन वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर आफ्टर प्लस पास्ट परफेक्ट देखते हैं। तो इसका सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर मेन वर्ब का तीसरा रूप, फिर ऑब्जेक्ट, के बाद जो बचता है इसी में लिखकर वाक्य को पूरा किया जाता है। जैसे अध्यापक के आने के बाद बच्चे कक्षा में नहीं आए। अध्यापक के आने के बाद बच्चे कक्षा में नहीं आए थे। तो इसमें दोनों वाक्यों को बाद यानी आफ्टर शब्द से जोड़ा जाएगा। तो सबसे पहले हम पास्ट इंडेफिनिट लिखेंगे, और पास्ट इंडेफिनिट वही वाक्य होता है जो कार्य बाद में समाप्त होता है। अध्यापक के आने के बाद बच्चे कक्षा में आए, नहीं आए। तो बच्चे कक्षा में नहीं आए, यह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट है। द चिल्ड्रेन did not come in the class, did not in the class। फिर इसके बाद आफ्टर, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस यानी कि द टीचर हैड कम। The children did not come in the class after the teacher had come। तो इस प्रकार से हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अनुवाद करते हैं। एक बार फिर से हम इसको दोहराना चाहेंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान जो होती है, इसमें वाक्य के अंत में चुका है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, ऐसे वाक्य आए। और इसमें दोहरे वाक्य होते हैं, दोनों वाक्यों में कार्य जो होता है वह समाप्त होता है। इसका एक वाक्य पास्ट परफेक्ट होता है, दूसरा वाक्य पास्ट इंडेफिनिट होता है। दोनों वाक्यों को बिफोर और आफ्टर शब्द से जोड़ा जाता है। यदि आफ्टर शब्द से जोड़ा जाए तो सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट लिखेंगे, उसके बाद पास्ट परफेक्ट। यदि बिफोर शब्द से जोड़ा जाए तो सबसे पहले पास्ट परफेक्ट लिखेंगे, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार हम पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस का अनुवाद करते हैं। आज के लिए बस इतना है, कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।